ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 16 मई 2026। आज की मुरली के सार में रूहानी माशूक शिव बाबा ने अंत समय की स्मृति दिलाते कहा कि सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है। तो इस पुराने छीछी शरीर पुरानी दुनिया को भूलना है। और बाबा कहे क्या याद रखना है कि मिरवा मौत मल्लू का शिकार होना है। हम मल्लू अर्थात फरिश्ता बन माशूक शिव बाबा के साथ घर जाएंगे। यह सारी पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाबा कहे यह ज्ञान सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए, तो अपार खुशी में रहेंगे। फिर गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, कौन आया आज सवेरे सवेरे। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है सन्मुख। तो बाबा कहे इतनी खुशी, इतना रिगार्ड, इतना नशा रहना चाहिए। कौन सा कि बेहद का बाप हमारे सन्मुख आया हुआ है। कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, बाप आकर हम आत्माओं को फिर से अपना स्वराज्य दिलाते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी रहनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। फिर आज बाबा ने बहुत दिनों के बाद स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा है 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। ब्रह्मा बाबा का भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, तो फिर वह नशा टूटे कैसे। देही अभिमानी बनना पड़े। सदा स्मृति रहे हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। फिर रूहानी यात्रा की स्मृति दिलाते कहा कि हम अभी यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमारा बुद्धि का योग एक घर की तरफ हो जहाँ जाना है। बाबा कहे अभ्यास करना पड़े ना, एक दो को यही सुनाना है मन मना भव। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है, प्राप्ति कराने वाला। बाबा कहे बहुत गई बाकी थोड़ी रही। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते अपने को बहलाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस चीची शरीर और दुनिया को भूल जाना है। आज मुरली से प्रश्न है कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होंगी। उत्तर में बाबा कहे निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। हम मल्लू फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास हो जाना है। अब हम इस पुरानी खाल पुराने शरीर को छोड़ नई खाल लेंगे, नया शरीर लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेंगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएंगी। आज मुरली में गीत बजा यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। यह किसने कहा? बाबा कहे यह गीत में कौन कहता है कौन आया? बच्चे कहते हैं। अतीन्द्रिय सुख में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है, इसलिए इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होंगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होंगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। यह कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको यह समझ में आता है यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, यह किसी को याद नहीं रहता। हमारा भारत सबसे ऊंचे है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बाबा वर्णन करके फिर बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों को इतनी खुशी रहती है, इतनी स्मृति रहती है, उस हिसाब से इतना रिगार्ड रहता है कि हम किस देश में रहते हैं और अभी हमें स्वयं भगवान मिले हैं। बाबा कहे बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है,
वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छिना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती हैं, श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो बाबा कहे छिनने की बात नहीं है। जब भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तो आपे ही राज्य गंवा बैठते हैं, और जब श्रेष्ठाचारी बनते हैं तो ऑटोमेटिकली राज्य भाग्य के अधिकारी बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि पावन श्रेष्ठाचारी आत्मा ही विश्व पर राज्य करेंगी। बाबा कहे दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरतों के महल होंगे, वहाँ रावण राज्य होगा नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था, क्या कहा था? 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो, अर्थात 108 थिगड़ियाँ लगी हुई कपड़े पहनो, जिससे देह का भान मिट जाए। बाबा कहे भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। अर्थात बाबा कहे इन सब ज्ञान की बातों का चिंतन चलता रहे तो भी तुम्हारी फर्स्ट क्लास अवस्था होगी, नशा और खुशी भी बनी रहेंगी। बाबा कहे यह तो छी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। बाबा कहे घर जाने का अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए चिंतन तो करेंगे ना। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया। अब यह देह और देह के संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है। कहाँ? अपने घर में। एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेते हैं, यह किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहे बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बतलाते खुशी में आना है। यह तो सब खलास होना है। मिरुआ मौत मलू का शिकार। हम मलू फरिश्ता बन अपने माशूक शिव बाबा के साथ घर जाएंगे। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण, परंतु ऊंचते ऊंच हैं। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। यह तो छी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं। बाबा कहे खुशी में रहने के लिए ऐसी ऐसी बातों का चिंतन करना होता है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सच सच भट्टी में बैठे हैं, वह संबंध टूटा हुआ है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाई प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। बाबा कहे अभी तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। तुम बच्चे डबल कोर्स उठाते हो, लिफ्ट मिलती है, अर्थात गृहस्थ व्यवहार को भी संभालते हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं।
बाबा कहे तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि निवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताई कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है व कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर करनी होती है। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि आत्मा तमो प्रधान बनती है तो खुद पर ही खुद को कृपा करनी है। कौन सी कृपा करनी है? फिर से सतो प्रधान बनने की। बाबा कहे इसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो रास्ता बताता हूँ। बाबा कहे तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो? अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं। मन मनाभव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल दिखने हों तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। यहाँ तो अर्थात मधुबन में मुरली क्लास में कितने आराम से बैठते हो। बुद्धि में है हमको फिर से बाबा फिर से राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था सतयुग में, और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है, अर्थात जब दो मतें इकट्ठी होती है तब मतभेद होता है। बाबा कहे एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होंगी। अभी तो मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे सतयुग में। दुनिया तो यही होंगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएंगी, अर्थात मनुष्य आत्माओं का विस्तार कम हो जाएगा। बाकी सृष्टि का नाप फल तो उतना ही रहेगा। बाबा कहे तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। किस बात की खुशी रहनी चाहिए? कि हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ी, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे? सतो से तमो बनी, फिर तमो से सतो कैसे बने? समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, अर्थात प्रतिदिन करते हैं। नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो। कौन सा? बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। अंडरलाइन। बाबा कहे तुमको कौन सा नियम पक्का करना है? बाबा की याद में रहने का, बाबा की याद का स्नान। बाबा कहे ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, इसमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग तो जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर है। मन मना भाव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के और कोई भी मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है जाड़ की वृद्धि कैसे होती है। यह राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे।
ब्राह्मणों का जाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेंगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर बहुत वृद्धि को पाएंगे। प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनियां भी गांव गांव में होंगी। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होंगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिर इन चित्रों के भी छपाई करानी पड़ेंगी। बाबा सेवा के लिए बताते हैं कि अंतिम समय है, तो हर एक को बाबा का परिचय देने के लिए हर एक के घर घर में प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। गांव गांव में यह चित्र हो, जो फिर सबको समझाते रहे। बाबा कहे, सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। यह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु हम कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं। शिव पुराण आदि में यह बातें है नहीं। यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसी को धारण नहीं होती हैं। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अर्जुन यह पॉइंट्स भी समझते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह जट बताएंगे। अर्जुन यह पॉइंट समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह जट बताएंगे। भाषण कर फिर विचार करेंगे। हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई। बाबा कहे, जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे और साथ में देही अभिमानी होंगे, वह किसी को भी जब समझाएंगे, समझाने के बाद अपनी चेकिंग जरूर करेंगे कि हमने सब पॉइंट सही रीति समझाया। बाबा कहे, वह रियलाइज करेंगे अर्जुन यह पॉइंट्स भूल गई हैं। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए, फिर यह खत्म हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो, फिर सतयुग में यह नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है। अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। जो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। यह ज्ञान कोई में नहीं है। कौन सा? कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा यह करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है। कौन कौन सी बातें बुद्धि में रखना है? कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा कार्य करता हूँ। स्वयं बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहे, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। बाबा कहे, खुशी में रहने के लिए इन इन बातों का चिंतन करना है। बाबा कहे, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगाना है। दूसरा पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है। डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, शक्ति स्वरूप बनने के लिए
कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। बाबा कहे कोमलता अर्थात नाजुकपन के जो संस्कार है उसको कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे, तब शक्ति रूप धारण होगा। अर्थात जब भी कर्म में और व्यवहार में आए तो अपना शक्ति स्वरूप सदा इमर्ज रहे। यही शक्ति स्वरूप हमारा कवच होगा माया से बचने के। यही हमारा कवच होगा माया के अनेक प्रकार के तीरों से बचने का। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएंगी। त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। बाबा कहे वर्तमान समय अभी जैसा चल रहा है उसमें अभी एडिशन करनी है अपनी स्थिति द्वारा सेवा करने की, तो स्थिति भी अचल अडोल रहेंगी और सेवा भी होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।